लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है टू कीप द ग्रीन, देखना ध्यान से, फिर से ज्ञान दिया इन्होंने। टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना यूजेस वाटर स्प्रिंकल विच रोटेट इन अ सर्कुलर शेप। तो ये वाटर के स्प्रिंकलर्स हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? वाटर के स्प्रिंकलर्स होते हैं ना, ऐसे 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 पानी बहता है तो वो ऐसे सर्कुलर शेप में बह रहा है पानी, है ना? पानी इस तरह से स्प्रिंकलर होते हैं ना गार्डन में, तो ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप में इस तरह से दोनों स्प्रिंकलर्स जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। द डायग्राम बिलो शोज द सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय टू स्प्रिंकलर्स। पहला स्प्रिंकलर है वो आर रेडियस कवर कर रहा है, और जो दूसरा स्प्रिंकलर है वो स्मॉल आर रेडियस कवर कर रहा है। पहला आर कवर कर रहा है और दूसरा स्मॉल आर रेडियस कवर कर रहा है। पहला पार्ट क्या कहता है? ठीक है, टू सर्कल टच एक्सटर्नली, सम ऑफ द एरियाज इज 130। इन दोनों का एरियाज का सम, देखो क्वेश्चन में क्या दिया मैंने, सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 130 पाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एरिया का सम हमें दिया हुआ है, सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ये 130 पाई दिया है। पाई कॉमन ले लें, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 130 पाई, पाई से पाई गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये 130 आ गया। बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ओ ओ डैश डिस्टेंस जो है ये 14 दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, तो ओ ओ डैश डिस्टेंस जो है ये 14 दिया हुआ है। तो r प्लस आर ये हमें 14 दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमें पहली चीज दी हुई है। ठीक है, एरियाज का सम वो हमने लिख लिया, ये इक्वेशन बन गई, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर से ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब तो इक्वेशन हो ही गया। क्या बोला है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड आर। एक क्वाड्रेटिक बनाओ, तो क्या करेंगे, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक देंगे। तो इसमें से वैल्यू उठा लो, तो r की वैल्यू उठा लो 14 माइनस आर, और इस r बराबर 14 माइनस आर को उठा के इसमें पटक दो, तो ये बन जाएगा 14 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला पार्ट हो गया। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल आर, खाली स्मॉल आर हो तो हो गई स्मॉल आर वाली, यही तो है स्मॉल आर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑटोमेटिकली स्मॉल आर वाली बन रही है। बहुत बढ़िया। फाइंड द रेडियस आर एंड करस्पॉन्डिंग एरिया, बस इसको सॉल्व करोगे आर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आर आ जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, स्मॉल आर आ जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो एक क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ अच्छा मानता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, इसका छोटा सा कोई एक पार्ट उठाया एमसीक्यू में डाल दिया, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। दिस वन इज अ गुड केस बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी दोनों जो केस बेस्ड क्वेश्चन करें वो तो हल हुआ थे, ठीक है। ये अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत मजाक था, ए और बी की वैल्यू, और इसमें भी कुछ नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है।